हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th क्लास का बेसिक का जो पेपर सीबीएसई का जो हुआ है आज उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेरे पास अभी जो है वो सेट 1 है। सेट 1 का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ द नंबर 40 एंड 30। 40 एंड 30 का जो है एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है इन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। इन दोनों की प्रोडक्ट करो तो आपके पास आएगा 1200। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स बताने हैं क्या है। तो जो अल्फा, मान लो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूले से क्या बन जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक है। और जो प्रोडक्ट रहेगा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा सी अपॉन ए फार्मूले से। सी अपॉन ए फार्मूले से प्रोडक्ट आपका हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू बना रही है यहाँ पर। अब देखो ये अल्फा बीटा यहाँ पर जो भी होंगे उनका सम जो है -3 होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट जो है 10 होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। अभी देखो, अब इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। इन दोनों का सम अगर आप करते हो तो ये 3 बनाएगा सम, मुझे माइनस का 3 चाहिए है। ठीक है, ये भी कैंसिल। इन दोनों का सम जो है माइनस का 7 बनेगा, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं। इसका मतलब जो आंसर जो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकालना है। तो a1 और a2 मतलब 2k अपॉन में 6 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 यहाँ पर मेरे पास 5 बनेगा और जो b2 वो भी 5 है, तो 5 अपॉन में 5। ठीक है, कैंसिल करोगे 1 आएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 3। तो k अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से k नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। इफ द मीन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, मीन और मोड दिया हुआ है। ठीक है, मतलब x बार दिया हुआ है और मोड आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें मीडियन निकालना है। तो फार्मूला रहेगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फार्मूले को यूज करना है। मोड मेरे पास है 16 इज इक्वल टू 3, मीडियन को x मान लेते हैं और 2 इंटू में मीन जो है क्या दे रखा है 28 मीन दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 56 माइनस का और 3x इज इक्वल टू 16। इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका 72 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 6 1 3 4 24 आपका जो है मीडियन आ गया। इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। अ डाई इज रोल्ड वंस। एक डाई को थ्रो किया गया है। ठीक है, तो जब एक डाइज को थ्रो किया तो हमारे पास चांस में क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबल है। तो इसने बोला कि गेटिंग एन ओड प्राइम। ओड प्राइम होना चाहिए। देखो पहले तो प्राइम देखो कौन से प्राइम है। प्राइम मेरे पास है 2 3 एंड 5, लेकिन इसमें से ओड जो है वो 3 एंड 5 है ओनली। ठीक है, तो फेवरेबल केस 2 रहेंगे और टोटल केस मेरे पास 6 हैं। तो इसको कैंसिल करके 1/3 आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सेक्टर का एरिया जो है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया हो गया। ये जो है 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होती है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। ठीक है, और यहाँ से जो है 60 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 8। कैंसिल करोगे तो 45 आएगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424 ये आपको बताना है। तो ये देख लो आपका क्या रहेगा। इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, ये सब सिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x इज अ होल नंबर देन 8 की पावर x एंड विद एन इवन डिजिट एक्सेप्ट फॉर विथ ऑफ द फॉलोइंग x। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर हो आपके पास हो, अगर उसकी पावर 0 आती है तो आंसर 1 आता है। तो ये आपका ओड नंबर हो जाता है लास्ट। ठीक है, तो बाकी सब में इवन आएगा, लेकिन 0 की को अगर पावर में लेके जाओगे 8 की पावर में तो ओड नंबर आएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्री कास्ट ए शैडो 7 मीटर अलोंग अ ग्राउंड। एक पेड़ है जिसकी जो है शैडो जो है 7 मीटर जा रही है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री है। मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है, जब एंगल 45 डिग्री हो तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसने पूछ रखा हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट ही पूछ रखी, तो ट्री की हाइट भी 7 रहेगी, ठीक है। या फिर आप आराम से इसको h मान लो और टेंजेंट लगा दो, टेंजेंट p अपॉन बी, तो h अपॉन 7 टेंजेंट 1 इक्वल टेंजेंट 45, ठीक है। उससे भी आपका जो है आंसर 7 आएगा। इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आंसर सी रहेगा, ठीक है। आप जो है 5 कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट के अंदर जो है 1 अपॉन कोट जो है वो आप बनाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 अपॉन कोस जो है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा बनाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू रहेगी -1 के इक्वल रहेगी, तो 5 इंटू में -1 जो कि -5 के इक्वल आएगी, मतलब ऑप्शन सी आपका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 देन थीटा इज एन एक्यूट एंगल, वे थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड, जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ से टेंजेंट थीटा आ जाएगा आपके पास √3, ये 60 डिग्री पे होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। द एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई सेंटीमीटर देन द सेंट्रल एंगल सबटेंड बाय द, ये सेम क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड में पूछा हुआ है, सेम है, तो इसका ऑप्शन आपका डी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो फार्मूला जो लगना है, ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है, L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। इस फार्मूले से आप कर लोगे तो ये जो आंसर आपका 150 डिग्री आएगा एंगल की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद एक मिनट, इसमें हम कर चुके हैं अब 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ दिस, मतलब बोल क्या रहा है कि जैसे आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है। ये दो रेडियाई हैं, इन दोनों रेडियस के बीच में एंगल वाला 130 डिग्री है, और इन दोनों पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा हो रही है, ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों के का जो सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर 130 इसके पास है, बाकी बचा हुआ 50 डिग्री इसके पास रहेगा, ठीक है। तो थीटा जो है 50 डिग्री आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पर, सिंपल सा आपका जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है वो लगा देंगे, और आई थिंक ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। फॉर्मूला रहेगा डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac, ठीक है। b जो आपके पास -4 है, तो -4 का स्क्वायर 4 इंटू में 1 इंटू में c की वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ से 16 - 12 बनता है, जो कि वैल्यू 4 आती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन ए बी, ए और बी दो पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट कैसे करते हैं, एक्स वालों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो यहाँ -4 और -6 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 8 बनेगा, ठीक है। उसका 2 से डिवाइड करना था, और 8 और 4, 8 और 4 कितने 12, 12 को फिर 2 से भाग कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से -4, 6 जो है ये मिड पॉइंट आ जाएगा, तो इसमें आपका जो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है, एक मिनट थोड़ा होल्ड रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखो ये आपके पास दो टेंजेंट दे रखी हैं, दोनों आपके जैसे 2 सेंटीमीटर है, बीच में एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। और ये 90 डिग्री 10.1 थ्योरम से हो गया, ये भी 90 डिग्री 10.1 थ्योरम से, तो चारों एंगलों का सम जो है 360 डिग्री होता है, तो ये भी आपका 90 डिग्री ही बचेगा, ठीक है। तो ये जब चार एंगल 90 डिग्री के हो गए और एडजेसेंट साइड जो है वो भी इक्वल हो चुकी है, इसका मतलब जो है ये जो ए क्यू ओ पी ये आपका एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसने पूछ क्या रखा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या रहेगा भाई, जब ये 2 है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर रहेगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, एंगल ए जो है वो दे रखा है आपको 55 डिग्री, एंगल ए जो है 55 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एंगल ई 45 है, एंगल ई जो है
वो एंगल बी के इक्वल है, तो एंगल बी जो है 45 डिग्री हो गया, ठीक है। और एंगल सी आपसे पूछ लिया है, एंगल सी क्या रहेगा भाई, एक ट्रायंगल है आपके ए बी सी, जब एंगल ए आपका 55 डिग्री हो गया और एंगल बी जो है वो 45 डिग्री हो गया, क्योंकि सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल रहेगा। अगर ई आपका 45 है तो इसका मतलब बी भी आपका 45 रहेगा, ठीक है। सी पूछ रहा है तो क्या करोगे, तीनों को ऐड करोगे, 180 बनाओगे, इन दोनों का सम जो है ये आपका बनता है आप 100, ठीक है। और प्लस यहाँ पर x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब x की वैल्यू जो है वो 80 डिग्री आएगी। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 17 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18। ये क्वेश्चन आपका बीपीटी का है, ठीक है। लाइन जो है डी पैरेलल टू बी सी है, एक्स की वैल्यू में निकालनी है, तो क्या करेंगे 2x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं आप, कैंसिल किया 2 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 की x से 3x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 4 आएगा, 2x को उधर शिफ्ट करोगे 3x में से 2x माइनस हो जाएंगे, तो x बचेगा इक्वल टू 4x की वैल्यू 4 आएगी, तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। लास्ट एजर्सन के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, देख लेते हैं उनको भी क्या है। आसान क्वेश्चन पेपर था, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल ही आसान। अब देखो यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 आने की प्रोबेबिलिटी ऑन रोलिंग ए डाइस, बट डाइस पे जो हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं, और ये 8 के बारे में बोल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। जब कोई पॉसिबल नहीं होता तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो इसने भी यही बात बोल रखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग ए डाइस इज 0, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट है तो ठीक रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है अजर्सन बिल्कुल सही है। रीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है, सेम है। तो यहाँ पर जो आपका बोथ वाला जो है आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड के लिए अजर्सन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी का जो कॉमन डिफरेंस है क्या रहेगा भाई, देखो 1 नेक्स्ट टर्म में से उससे पहले वाले को माइनस किया जाता है, तो 1 में से आपको 5 माइनस करना था, तो डिफरेंस जो है जो डी की वैल्यू है वो आएगी माइनस का 4, लेकिन इसने क्या दे रखी है 4 दे रखी है। डी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1 माइनस 5 जो कि बनता है माइनस का 4, लेकिन इसने 4 दे रखा है, तो ये आपका दर्शन हो गया रॉन्ग। जैसे दर्शन रॉन्ग हुआ तो नेक्स्ट तो हम पढ़ेंगे नहीं, चलो पढ़ भी लेते हैं, कोई बात नहीं है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी है इज ऑब्टेन्ड बाय ए एन माइनस 1, ये तो फार्मूला दे रखा है, ये बिल्कुल सही है, रीजन सही है, लेकिन एजर्सन गलत है, तो ऑप्शन जो है डी पे जाएगा कि एजर्सन जो है वो फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो इसमें डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 20 के लिए डी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपके 20 एमसीक्यूज थे बेसिक के। बाकी पेपर भी के क्वेश्चंस भी सेम है लगभग, कुछ एक जो है चेंज है क्वेश्चंस में, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल आप ये देखिए सॉल्यूशन क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।